महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव नतीजे आने के बाद अब अगली राजनीतिक रार दिल्ली में होनी है। बीजेपी के नेताओं ने दिल्ली के गली मोहल्ले में दौरे तेज कर दिए हैं। लोकसभा सांसद बांसुरी स्वराज, हर्ष मल्होत्रा, मनोज तिवारी एक्टिवली अपनी टीम को आगे बढ़ा रहे हैं। इधर पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी दिल्ली में इंटरेस्ट लेती नजर आ रही। अब बड़ा सवाल ये कि क्या आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले पाएंगे या बीजेपी की इस तैयारी से उनका चक्रव्यूह टूटेगा। मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी ने खुद को रामायण के भरत की भूमिका में बताया है। आतिशी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद ही कहा था, आपको याद होगा कि चुनाव के बाद अरविंद केजरीवाल ही सीएम बनेंगे। आम आदमी पार्टी के नेता कमल चौधरी भी अब इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं और वो कहते हैं कि चुनाव के बाद पार्टी को पूर्ण बहुमत मिल रहा है और केजरीवाल ही दिल्ली के अगले सीएम बन रहे हैं। कमल के मुताबिक हमें पता है कि इस बार मुकाबला कड़ा है, लेकिन आम आदमी पार्टी और हमारे नेता इस मुकाबले से घबराते नहीं हैं। आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल ने शीला दीक्षित से दिल्ली की सत्ता छीनी थी। कांग्रेस ने 1998 में बीजेपी को हराकर दिल्ली में शीला दीक्षित को मुख्यमंत्री बनाया था। शीला दीक्षित 2013 अगर देखा जाए तो 1998 से लेकर 2013 तक राज्य की मुख्यमंत्री रही। इस तरह से बीजेपी के पास 26 साल बाद दिल्ली विधानसभा चुनाव में वापसी की जो एक तरीके से कह लीजिए गुंजाइश है, वो इस बार इस लिहाज से भी ज्यादा बनती दिखती है कि भ्रष्टाचार के कई मामलों में आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर जो पहली पंक्ति के नेता है वो फंसे हुए हैं। खुद अरविंद केजरीवाल ने इसीलिए अपनी कुर्सी तक छोड़ी है। अब 26 साल बाद बीजेपी विधानसभा चुनाव जीतकर सत्ता पर काबिज होने का ये जो एक तरीके से कह लीजिए मौका है, इसे गंवाना नहीं चाहती, इसलिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव के बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं का हौसला भी बढ़ा है। अगर आप देखिए तो बीजेपी ने अरुण शुक्ला को आगे किया है इस तरह के बयान के लिए, जिस पर कि वो कहते हैं कि दिल्ली में कमल खिलने में कोई संदेह नहीं है। राज्य में 7 सांसद बीजेपी के हैं। हरियाणा की दिल्ली से लगती विधानसभा सीटों पर भी बीजेपी उम्मीदवारों को हरियाणा चुनाव में अच्छा वोट मिला था। और उत्तर प्रदेश हरियाणा बीजेपी की सरकार जिस तरीके से उत्तर प्रदेश और हरियाणा में है, इसका असर दिल्ली में भी पड़ेगा। इधर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा एक सुलझे हुए नेता हैं और सचदेवा काफी सूझबूझ से चुनाव की तैयारियों में जुटे हैं। जगदम्बा सिंह, दिनेश प्रताप सहित तमाम नेता उत्तर भारतीय वोटरों को भी लुभाने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए ऐसा लगा है कि हो सकता हो इस बार बीजेपी बाजी मार ले जाए। इधर पड़पड़गंज विधानसभा सीट से दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेताओं में शुमार मनीष सिसोदिया चुनाव लड़ते हैं, तो उनके खिलाफ पिछले चुनाव में बीजेपी के रवि नेगी उतरे थे और रवि नेगी इस बार बहुत उत्साहित हैं। पिछली बार सिसोदिया बहुत मामूली अंतर से जीत पाए थे। रवि नेगी की टीम के विपिन कहते हैं कि इस बार सिसोदिया शायद ही पड़पड़गंज से विधानसभा चुनाव लड़े। आम आदमी पार्टी के राजेश चौधरी को भी ऐसा लगता है कि सिसोदिया दूसरी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। कुल मिलाकर बीजेपी के नेता आम आदमी पार्टी को पूरी तरह से चाक चौबंद घेरने की जो रणनीति है उस पर काम कर रहे हैं। बीजेपी के नेता और रणनीतिकारों की नजर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के समझौतों पर भी टिकी है। संघ के नेता सुरेश शर्मा कहते हैं कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में समझौता न हुआ तो बीजेपी की राहें आसान हो जाएंगी। इसके साथ ही वो ये भी कहते हैं कि कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश के तमाम बड़े नेता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। कुछ आम आदमी पार्टी में चले गए हैं, इसलिए कांग्रेस पार्टी में कुछ खास बचा नहीं है। मुख्य मुकाबला बीजेपी और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों में होगा, लेकिन कांग्रेस के उम्मीदवार यदि मजबूती से चुनाव लड़ गए तो इस बार आम आदमी पार्टी को करारा झटका भी लग सकता है। बीजेपी के पास इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कई चेहरे हैं। बीजेपी नेताओं का कहना है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन समेत तमाम नेता भ्रष्टाचार के मामले में जेल जा चुके हैं। जनता के बीच इनकी पोल खुल चुकी है। इस बीच बीजेपी के कई नेता कहते हैं कि मुख्यमंत्री आतिशी कोई प्रभावी नेता नहीं है, इसलिए आम आदमी पार्टी का मुख्य चेहरा अरविंद केजरीवाल भी होंगे। और इसके अतिरिक्त बीजेपी के संदर्भ में जो तमाम नेता हैं वो यही बात कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता के सामने सभी जीरो हैं। दिल्ली के सांसद बांसुरी स्वराज से युवा कनेक्ट होता है। अगर देखिए आप तो इधर सांसद मनोज तिवारी पूर्वांचल से कनेक्शन रखते हैं। केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा की छवि भी काफी अच्छी है, इसलिए बीजेपी के पास नेताओं की कमी नहीं है। इस तरीके की बात बीजेपी के तमाम दिल्ली बीजेपी के नेता कहते हुए नजर आ रहे हैं।
अगले साल फरवरी में दिल्ली विधानसभा का चुनाव होना है। 70 सीटों की यह जंग होगी, जिसकी तैयारियों को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी पूरे जोश के साथ काम कर रही है। देखा यह जा रहा है कि मुख्य मुकाबला आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच ही नजर आता है। कांग्रेस जैसे लोकसभा चुनाव में एक तरीके से धराशायी जैसी नजर आ रही थी, वैसे ही विधानसभा चुनाव में भी ऐसी नजर आती है। लोकसभा चुनाव में आपको याद होगा, इंडी गठबंधन के छाते के तहत आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों साथ थे, लेकिन लोकसभा चुनाव में वो साथ लड़ते नजर नहीं आए। आपको बता दें कि लोकसभा का चुनाव जो हाल ही में बीता है, उसमें इंडी गठबंधन के छाते के तहत आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों साथ चुनाव लड़े थे। अब देखना यह है कि दिल्ली विधानसभा में क्या ये दोनों साथ उतरते हैं, क्योंकि मुख्य मुकाबला तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच ही नजर आता है। विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान अब तक नहीं हुआ है। दिल्ली की मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 23 फरवरी 2025 को खत्म हो रहा है, यानी अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसके पहले ही चुनाव होंगे। फिलहाल दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। हाल ही में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के सीएम पद से इस्तीफा दिया था और उनके बाद आतिशी मारलेना दिल्ली की सीएम बनी है। वो दिल्ली की तीसरी महिला सीएम है, शीला दीक्षित सुषमा स्वराज के बाद। अब अगर देखिए तो स्पष्ट रूप से दिल्ली की जो तस्वीर है वो चुनावों के लिहाज से तैयार हो गई है। मुख्य मुकाबला बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच का ही है। 2-3 सवाल जो इस वक्त उभर कर आ रहे हैं वो ये कि क्या कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ इस बार लड़ती हुई दिखाई पड़ेगी, क्योंकि कांग्रेस का कोई भी चेहरा दिल्ली में तो खास तौर से नहीं नजर आता, और तब तो और जब लोकसभा चुनाव में परिणाम इस तरह के आए थे कि सातों की सातों सीटें बीजेपी ने जीती थी। अब विधानसभा चुनाव का रण है, दोनों के वोटर्स, दोनों के मुद्दे सब कुछ अलग हो जाते हैं। देखना यह है कि बीजेपी की ऐसी धुआंधार तैयारी क्या 26 साल का उसका वनवास खत्म करेगी, या फिर झारखंड में हेमंत सोरेन जिस तरीके से कमबैक करते नजर आए, वैसे ही अरविंद केजरीवाल जेल से आने के बाद कमबैक करते फिर दिखाई पड़ेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।